जय माता जी, जय श्री महाकाल। आज इतने लोगों का फोन आता है मेरे पास कि गुरुजी कुल देवी का पता नहीं है, पूर्वज है कि नहीं वो भी कैसे पता चलेगा। तो आज मैं आपको चिंता मुक्त हो जाओ ऐसा वीडियो लेकर आया हूं मैं। तो आप पहले मेरे उपाय को जानने से पहले, हमारा वीडियो देखने से पहले हमारी ये चैनल को लाइक करिए, ज्यादा में ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाइए, जिससे हमारी ऐसी और वीडियो आप तक पहले पहुंचे और मेरे को भी आनंद आए और हमारी मां भगवती को भी आनंद आए। आपको कभी भी कुंडली दिखाकर ठग गए हो या कुंडली दिखाकर भी ठग गए हो, कुंडली में भी नहीं मिलता है, घर में वास्तु भी कराकर ठग गए हो, नवचंडी कराकर ठग गए हो, लेकिन कुल देवी का कोई अता पता नहीं है। पूर्वज है कि नहीं इसका भी अता पता नहीं है। तो इसका उपाय आप जानना चाहते हो तो जरूर बताता हूं मैं, और आप ध्यान से सुनना कि इस उपाय को जानने से आप कोई पण गड़बड़ न हो जाए, ये पहले ध्यान करना जरूरी है। चिंता तो कभी करने की नहीं है, चिंता करने वाला तो ऊपर वाला है और कोई नहीं है। ये तो चिंता हम करते हैं कि नहीं ये करने से ये हो जाता है, ये करने से ये हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, करने वाला तो ऊपर वाला है, अपने तो करते रहो। जैसे पानी में हो तो ऐसे हिलाते रहो और किनारे पे निकलते रहो। तो ऐसे ही एक पूरी जिंदगी में ऐसा ही चक्र है, जैसे नारायण का चक्र पे जैसे घूमता है तो वैसे ही ये चक्र ही है। तो चक्र से बाहर आने के पहले आप चिंता मुक्त हो जाओ, क्योंकि कभी भी किसी के मालूम नहीं होता है कि कुल देवी कौन सी है और एक कुल देवी की गलतियां कहां हुई है, ये भी मैं आज बता देता हूं आपको। कि कुल देवी तो जो अपने वड़वाओं पहले से पूछती आते थे वो तो थे ही, लेकिन जो कुल देवी को बिगाड़ा है स्थान, वो खुद मैं कहूंगा कि कहीं कहीं लेडीजों ने ही बिगाड़ा है। क्यों? कि लेडीज जब शादी करके आती है तो उनके वहां से जो उनकी घर की कुल देवी थी वो लाकर यहां स्थापित कर देते हैं। तो वो स्थापित करके वो कुल देवी को पूजने लगती है और जो अपनी वंश वारसा में जो आ रही है उसको भूल जाती है। और वहां से 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी से एक कुल देवी वहां से चली जाती है। पर जब 4 पीढ़ी के बाद वो जब आती है तब मालूम पड़ जाता है कि कुल देवी अब वंश का भी नाश होने लगता है। तब ढूंढने निकलते हैं कि कुल देवी कहाँ है, कुल देवी कहाँ है। तब आप कहीं भी जाओगे तो क्या बोले पूर्वज है, ये है। ऐसा नहीं। लेकिन इसीलिए आज से मैं कहता हूं कि जो भी लेडीज शादी करके जाए
तो आपके पति के घर की जो कुल देवी है उसको पूजे, उसको आगे करे। आपकी जो कुल देवी है उसको मैं नहीं कहता हूं कि आप भूलो मत, पर लेकिन पहले आपकी जो मेन कुल देवी है ये आपके पति की पूजनी चाहिए, वो कुल देवी नहीं पूजनी चाहिए कि जो आप लेके आए हो। क्योंकि वो ऐसे पालों में बांध के भी लाते हैं कि चल मां, तो सुपारी की गांठ लेके आते हैं, कहीं नारियल बांध के भी लेके आते हैं, पर ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मां तो जोड़े रहती है, लेकिन जब आपने शादी किया है तो ये मत भूलना कि कुल देवी नहीं है तो मेरी कुल देवी काम करती है, ऐसा मत सोचना। क्योंकि आपका जो अब अधिकार है वो आपका अधिकार माता पिता के वहां से चला गया है, अधिकार आपके पति के घर में हो गया है, तो कुल देवी भी वही काम करेगी। अपने वंशजों की जो अपने पुत्र है पुत्री है उसका भी आगे वंश बढ़ाने के लिए ही ये अपनी ही कुल देवी काम करेगी। जो अपना अधिकार पति के घर में है वही। तो आप क्या करोगे? आप कुल देवी को जानते नहीं है, पूर्वज को जानते नहीं है, तो आप एक गिलास पानी का ले लेना और एक अरीसा रख लेना कुल देवी के सामने, वहां रख लेना। आप ऐसे करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हो और कैसे आएगी, तो वो भी हो जाएगा। तो आप कुल देवी का पता भी नहीं चलता है तो आप वो भी कर सकते हो। तो आपको क्या करोगे? तो आप एक अरीसा और एक गिलास लिया, इसमें पानी भर दिया, पानी भरकर उसको आगे रख देना है। जब सुबह में मंदिर पे 3 दिन रखना है और इसके बाद में मां को संकल्प करना है कि मां, हे कुलदेवी माता, અમે તો જાણતા નથી, અમારાથી કોઈ અજાણે ભૂલ થઈ ગઈ છે, तो हे मां तू हमने दर्शन आप। ऐसे करना, दीपक लगाना है, धूप बत्ती करना है। उसी वक्त आप जो बांस की जो सली वाली आती है वो नहीं करना है, गूगल का धूप करना है। मां को लोबन का धूप अच्छा लगता है, वो भी करना है। तो आप गूगल और लुबान का धूप करना है। ऐसे हर रोज सवार और शाम को करना है। आपको 3 दिन में मां प्रत्यक्ष आपको दर्शन देगी और रात को सोते वक्त भी मां कुलदेवी को ही जपना है। तो प्रत्यक्ष में आपका पूर्वज हो या कुलदेवी हो तो जरूर आएगा और बताएगी कि मैं हूं। किसी न किसी को घर में सपने में जरूर दिखाएगी। तो आप जरूर, न समझ आए तो आप मेरे को पूछ सकते हो और आपको कुलदेवी का पता भी चल जाएगा। कोई भी भूल न हो, अन्यथा कोई भूल हो जाएगी तो भी हो सकता है। अगर नहीं दिखे तो आप गुरुजी का संपर्क कर सकते हो। आपको जरूर क्या तकलीफ है, क्या बंधन हो गया है, क्या कुछ भी हो गया हो तो वो जरूर बताऊंगा, इसमें कोई शंका नहीं है। पितरों का भी वो भी आप संदेह नहीं करना है, वो भी आपको जरूर उसमें भी सहायता मिलेगी। तो जरूर आप मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर है 8160238953। मेरा नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लेकिन आप चिंता मत करना कि हम कहाँ जाए। मेरे पास मेरी माँ भगवती बैठी है, महाकाल बैठा है और आपके साथ गुरुजी बैठा है।
पहले चिंता कहीं भी नहीं करनी है। जय माता की, जय श्री महाकाल। आशीर्वाद है, सुखी भवो।